हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं जयराम, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। पिछले वीडियो में हमने आपको सीएमआई, एएमआई, इससे पहले एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बताया था। इसी कड़ी में हम इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत आज का जो वीडियो है हमारा, उसका जो टॉपिक है ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र के जो अंग हैं उनके बारे में है। प्रतिरक्षा तंत्र के अंग, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इम्यून सिस्टम के जो कौन कौन से अंग हैं जो कि प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं और बाहर से जो भी रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं या कुछ विशेष प्रकार के एंटीबॉडी बना के नष्ट करते हैं। बट काम क्या है इन सबका? जो इम्यून सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो कि लोगों से लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करते हैं। तो आज हम इम्यूनोलॉजी, जो ये यूनिट चल रही है इम्यूनोलॉजी, इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम और प्रतिरक्षा के अंग, प्रतिरक्षा तंत्र के अंग के बारे में कि कौन कौन से अंग हैं जो प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। तो डाइवर्सली यदि हम देखें तो फंक्शनली एंड मॉर्फोलॉजिकली, एक तो मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम में सम्मिलित हैं या जिनसे इम्यून सिस्टम हमारा मिलकर बना हुआ होता है। मॉर्फोलॉजिकली आकार के रूप से तथा कार्य के रूप से विभिन्न प्रकार के अंग हैं, उन सभी के सम्मिलित होने से ही हमारा इम्यून सिस्टम बनता है। फंक्शनली यदि हम देखें तो कार्य के आधार पे और कार्य के आधार पे इन जो इम्यून सिस्टम के जो ऑर्गन है इन्हें दो भागों में बांटा गया है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, प्राथमिक लसिकाव अंग, और दूसरे हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन और द्वितीयक लसिकाव अंग। प्राइमरी लसिकाव ऊतक अंग और द्वितीयक लसिकाव अंग। तो प्राइमरी जो लिम्फोइड ऑर्गन्स है, फर्स्ट इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ये इस प्रकार के अंग होते हैं जहां की ओरिजिन, जो लिम्फोसाइट है उसका ओरिजिन होता है एंड उनका मैच्योरेशन भी होता है। ओरिजिन अर्थात उनकी उत्पत्ति होती है यहाँ पे लिम्फोसाइट की, और मैच्योरेशन और इनका परिपक्वन होता है, अर्थात एंटीजन संवेदनशील सेल्स में ये डिफरेंशिएट हो जाती हैं। तो जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होंगे वहां क्या होगा? एक तो ओरिजिन होगा इनका लिम्फोसाइट का, लिम्फोसाइट का ओरिजिन होता है एंड मैच्योरेशन होता है, तथा प्रतिजन संवेदनशील कोशिकाओं में ये डिफरेंशिएट हो जाती है। प्रतिजन संवेदनशील कोशिकाओं में ये डिफरेंशिएट हो जाएंगी। इसमें जो मुख्य जो ऑर्गन्स है वो है बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो या इसे बोलते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। फर्स्ट इसके अंतर्गत आता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। यहां पे क्या होगा? लिम्फोसाइट के साथ साथ लिम्फोसाइट प्लस इसके साथ साथ ऑल जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन भी होता है। ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में, डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत ये लिम्फोसाइट आती हैं। तो सभी जो ब्लड सेल्स होती हैं तथा तो इसके साथ साथ इनमें लिम्फोसाइट है, इन सभी का जो फॉर्मेशन होता है और जो यहाँ पे ओरिजिन होगा वो बोन मैरो के अंतर्गत ही होता है। तो हमारे शरीर में जो लंबी अस्थियां पाई जाती हैं उनके शीर्ष भाग पर मज्जा पाई जाती है, उसी में क्या होता है कि इन सभी ब्लड वेसल, इन जो ब्लड सेल्स होती हैं तथा लिम्फोसाइट है, इनका भी फॉर्मेशन होता है। ब्लड सेल्स के नाम आप जानते ही होंगे, जिसमें कि लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट आती है, मोनोसाइट आता है,
बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। तो उनमें एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं लिम्फोसाइट जो कि प्रतिरक्षा से संबंधित होती हैं। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट के साथ साथ अन्य सभी जो और ब्लड सेल्स होती हैं इनका फॉर्मेशन भी होता है। इसके साथ साथ खास क्या है कि यहाँ पे जो बी लिम्फोसाइट होंगे, बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन भी होता है, अर्थात परिपक्वन भी होता है। बोन मैरो से लिया गया ये वर्ड वी लिम्फोसाइट, क्योंकि जो ये लिम्फोसाइट ही कोशिकाएं होती हैं, लेकिन लिम्फोसाइट में भी क्या होता है कि कुछ लिम्फोसाइट का तो क्या हुआ मैचुरेशन बोन मैरो में हो जाता है, उन्हें हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं, तथा कुछ लिम्फोसाइट का मैचुरेशन और परिपक्वती थाइमस में होता है, इसलिए थाइमस से टी लिया गया है, तो टी लिम्फोसाइट उन्हें कह देते हैं। इसके साथ साथ क्या है, यदि हम यहाँ पे नोट लगा के देखें, नोट कि जो वर्ड्स में जो ये काम होगा, बी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन होता है वो वर्सी ऑफ फेब्रियस में होता है, वर्सी ऑफ फेब्रिसियस। फेब्रिसियस इस ऑर्गन में होता है, ये गट एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन होता है, वर्सी ऑफ फेब्रिसियस, जहां के वर्ड्स में बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है और परिपक्वन होता है, और ओरिजिन भी यहीं पर होता है, वर्सी ऑफ फेब्रिसियस के अंतर्गत। थाइमस, ये भी क्या होगी, बाइलोब्ड होती है थाइमस, बाइलोब्ड द्विपाल संरचना है ये, जो कि हार्ट के एबव द हार्ट, जो हार्ट के ऊपर स्थित होती है, हार्ट के ऊपर, सिचुएटेड ओवर एबव द हार्ट, और हार्ट के ऊपर स्थित होती है। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थाइमस एक ग्रंथि भी है, आपने सुना होगा, जिससे कि थाइमोसिन नामक हार्मोन का भी स्त्रवण होता है। तो ये हार्ट के ऊपर स्थित होती है और प्रतिरक्षा से ये संबंधित होती है। यहाँ खास क्या है कि टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन यहाँ पे होता है, टी लिम्फोसाइट। तो ये तो थे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, इस प्रकार के ऑर्गन्स जहाँ के लिम्फोसाइट का ओरिजिन एंड मैचुरेशन होता है। मैंने यहाँ पे मैचुरेशन इनका होता है, मैचुरेशन और इनका परिपक्वन होता है। तो ये जो ऑर्गन्स है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहलाते हैं, जहाँ के लिम्फोसाइट का मैचुरेशन और परिपक्वन होता है। बोन मैरो एंड थाइमस। सेकंड आता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये जो लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं ये वे अंग होते हैं जहां पर ये इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड लिम्फोसाइट, जहां की एंटीजन और लिम्फोसाइट के मध्य इंटरेक्शन होता है, अर्थात फर्स्ट टाइम वो एक दूसरे से मिलते हैं, ये ऐसे प्लेस होते हैं। तो ये वे अंग होते हैं जहां के एंटीजन लिम्फोसाइट से इंटरेक्शन करता है और प्रतिक्रिया करता है, तथा बाद में क्या होगा, ये प्रचुर संख्या में उत्पन्न होती हैं। बाद में यहाँ से जैसे ये इंटरेक्शन होगा तो ये प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर लिम्फोसाइट और प्रभावी कोशिकाओं में बदले जाती हैं। तो ये इन ऑर्गन्स की विशेषता है। यहाँ तो मैचुरेशन होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, तथा सेकेंडरी जो लिम्फोइड ऑर्गन्स में यहाँ पर लिम्फोसाइट, जो भी लिम्फोसाइट है वो क्या करेगी, एंटीजन से इंटरेक्ट करेगी, प्रतिक्रिया करती है, और ऐसे समझो कि वहां उनकी एक दूसरे से भेंट हो रही हो। उसके बाद इनमें क्या होगा, एक तरह का युद्ध होगा। ये यहाँ पे इस लिम्फोसाइट को अब यहाँ से नष्ट करने का काम करेगी। तो वो सब काम भी सेकेंडरी लिम्फोसाइट के, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंतर्गत ही होते हैं। इसमें मुख्य आते हैं स्प्लीन, जिसे हम प्लीहा के नाम से जानते हैं, प्लीहा। ये ऑर्गन फ्लैट होता है, चपटा होगा ये वाला, और ये ओवल शेप है, ओवल शेप, अंडाकार। ये अंडाकार होगा, और लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी उसकी लेफ्ट साइड में ये ऊपर की साइड स्थित होता है। एब्डोमिनल
कैविटी। तो जो एब्डोमिनल कैविटी होगी उसमें लेफ्ट साइड पे और एबव ऊपर की ओर स्थित ये होगा। इसमें मुख्य रूप से जो सेल पाई जाती हैं ये होती हैं लिम्फो, फैगो, लिम्फोसाइट, फैगोसाइट एंड आरबीसी। तीन प्रकार की विशेषकर कोशिकाएं यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। लिम्फोसाइट कोशिकाएं, फैगोसाइट कोशिकाएं एंड आरबीसी। और आपको ये पता होगा कि स्प्लीन, जिसे कि हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं या आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको कहते हैं। तो यहाँ आरबीसी की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो जिन आरबीसी को क्या होना है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन होता है, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जो होगा वो स्प्लीन के अंतर्गत ही होता है। तो मलेरिया, यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो उसमें स्प्लीन का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि स्प्लीन को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। स्प्लीन क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रगाह है कहा जाता है। यहाँ पे आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, इसको तोड़ा जाता है, इसके हीमोग्लोबिन को विभिन्न पार्टों में तोड़ा जाता है और वापस लिवर तक वो पहुंच जाते हैं। और जो लिम्फोसाइट और फैगोसाइट ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। ब्लड फिल्टरिंग। तो रक्त के शोधन का काम करेंगे। शोधन का काम कैसे करेंगे कि रक्त में जो भी एंटीजन वगैरह आएगा उससे लिम्फोसाइट और फैगोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं ये उन्हें नष्ट कर देती हैं। फर्स्ट उनसे इंटरेक्ट करेंगे एंड देन उन्हें नष्ट कर देती हैं। तो ये था स्प्लीन के बारे में कि स्प्लीन एक ओवॉइड और अंडाकार ऑर्गन्स होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी, जो उदर गुहा होती है, उदर गुहा के दाईं ओर ऊपर की ओर स्थित ये होगा। इसमें लिम्फोसाइट, फैगोसाइट व आरबीसी पाई जाती हैं। आरबीसी का इसे कब्रगाह भी कहते हैं तथा ये ब्लड फिल्टरिंग का काम करती है। तो इसमें जो लिम्फोसाइट और फैगोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं ये रक्त शोधन का काम करती हैं। इसके साथ साथ इसमें क्या पाए, ये सेकेंडरी जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं उसमें लिम्फ नोड्स भी पाई जाती हैं। ये भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ही होते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, टिश्यू वगैरह से एंटीजन को ट्रैप किया जाता है। टिश्यू से जो एंटीजन वगैरह उनको ट्रैप किया जाता है और उन्हें नष्ट किया जाता है। इन सभी में क्या होंगी? लिम्फोसाइट तो सभी में पाई जाती हैं। लिम्फोसाइट ही एंटीजन से इंटरेक्ट करेंगे और उनसे लड़के और उन्हें नष्ट कर देती हैं। थर्ड है इसमें MALT, इसे बोलते हैं हम म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं इन्हें हम। ये अबाउट शरीर का 50% वाला भाग इन्हीं से मिलके बना होता है। इसमें मेन जो भी है कुछ नाम हम आपको बता देते हैं कि इसमें जैसे पेयर के समूह पाए जाते हैं, पेयर पैचेज जो कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। टॉन्सिल्स हैं, गांठ वगैरह की संरचना बनती है, टॉन्सिल्स इसमें आती हैं। अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स भी इसी के अंतर्गत आती है। एक इसमें जो भी म्यूकोसल आलेप होता है, जैसे चाहे वो जठरांत्र का आलेप हो चाहे जनन मूत्र पाथ का आलेप हो, तो जो म्यूकोसल आलेप होगा वो सब के सब MALT के अंतर्गत ही आता है। तो ये बहुत अधिक क्या संगठित समूह नहीं होते हैं, ये वाले MALT के बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं। तो इसके अंतर्गत पेयर समूह, तो ये भी क्या करते हैं कि यहाँ पर भी एंटीजन तथा लिम्फोसाइट के मध्य इंटरेक्शन होगा और उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा कि नहीं, पैथोजेंस और एंटीजन को। तो आज के इस वीडियो में यही था, केवल ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो जो इम्यून सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें कायरकी के आधार पर फंक्शनली दो भागों में बांटा गया है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राथमिक लसिकाभ अंग और द्वितीयक लसिकाभ अंग। प्राइमरी लसिकाभ अंग होंगे बोन मैरो एंड थाइमस, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आते हैं स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड MALT। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में यहाँ पे कि लिम्फोसाइट का ओरिजिन होगा, मैच्योरेशन होगा, ओरिजिन एंड मैच्योरेशन होगा। लेकिन जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं यहाँ के लिम्फोसाइट के एंटीजन से इंटरेक्शन होगा और
उसके बाद क्या होगा, वो प्रभावी कोशिकाओं में बदल जाती है, बहुत अधिक संख्या में बनती है प्रभावी कोशिकाएं और वो बदल जाती है। असाइनमेंट आप नोट कर सकते हैं, इसके लिए असाइनमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के नाम बताइए। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के नाम बताइए, तो बोन मैरो एंड थाइमस। सेकंड है इसमें, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के नाम बताइए। तो ये आप नाम याद नोट कर सकते हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड MALD। और एक यदि छोटा थोड़ा सा बड़ा बनता है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र के मुख्य अंगों का वर्णन कीजिए, या organ of write a short note on organs of immune system, organs of immune system। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, organs of immune system। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीजन के बारे में चर्चा करेंगे कि एंटीजन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और ये एंटीबॉडी से रिएक्ट कैसे करता है। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी।